ससुराल आई बहू, किसी से बात नहीं कर रही, चुपचाप है, गुम है। अब सास को बड़ी हैरत हुई कि इतने दिन हो गए बहू कुछ किसी से बात करती ही नहीं है, बात क्या? तो बहू से कहा कि बेटी तू बात क्यों नहीं करती है? सारे मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि पता नहीं गोंगी लड़की से शादी करा दिया है बेटे की, और ये लड़की बोलती ही नहीं है, मैके से ससुराल आई है, किसी से बात ही नहीं करती है। तो बहू ने कहा कि अम्मा कल से बात करूंगी। अब सास ने सोचा कि पता नहीं इतने दिनों के बाद क्या बात करेगी। तो बहू ने सास से कहा कि मैं आपसे प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ, कान लाइए, कान में कहना चाहती हूँ। तो सास ने कान सटा दिया, क्या कहेगी? तो बहू ने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा मर जाए तो दूसरी जगह मेरी शादी कराओगे कि नहीं कराओ? सास ने कहा इन्ना लिल्लाह जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू, बेहतर था कि तू खामोश ही रहती, बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अपने पेट पर पत्थर बांधेंगे, सर पे कफन बांधेंगे, औकात को दौ पे लगाएंगे, पहली फुर्सत में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। जला सकती है शम्मा कुछ तक मौजे नफसुन की, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, न पूछिन खैर का पोशों की इरादत हो तो देखिन को, यद बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, तमन्ना दर्द तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। हड्डी माँ बाप की होगी, चमड़ी उस्ताद की। हाथ उठा दीजिए। कसूर अपना होगा, इल्जाम बच्चे को देंगे। हाथ उठाइए। ये देखिए पिंडाल में है कि ससुराल में है, पता चल रहा है। दूसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा, जवानों के हवाले से सुना रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए कबूल करेंगे। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं हैं। आप भी सोचेंगे कि बार बार इम्तिहान हो रहा है। इम्तिहान इसलिए हो रहा है कि ताकि आपको दिमाग से मैं तैयार कर रहा हूं कि सो करके मेरे पैगाम को आप मत सुनिए, वरना मेरा पैगाम ज़ाये हो जाएगा। लड़का पैदल चल रहा है, उस्ताद घोड़े पर चल रहे। बाप ने पूछा कि मेरा बेटा पैदल चल रहा है, आप सवारी पर चल रहे हैं। तो उस्ताद ने कहा इसलिए इनको पैदल चला रहा हूं ताकि पैदल चलने वाले पर इसको रहम आ जाए। उस्ताद माँ बाप से भी बढ़ करके होते हैं। क्यों? माँ बाप दुनिया की आग से बचाते हैं और उस्ताद जहन्नम की आग से बचाता है। दूसरा नमूना सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद है। शागिर्द दस्तरखान पर खाना खा रहा है, उस्ताद मुर्गा खा रहे हैं, शागिर्द दाल खा रहा है। तो आने वाली औरत ने कहा कि मेरा बेटा दाल खा रहा है, आप मुर्गा खा रहे हो। अभी ये शागिर्द है, मैं उस्ताद हूँ, मैं इसको मुर्गा खाने के लायक बना रहा हूँ, अभी ये दाल ही खाएगा, इसी के लायक। तीसरी मिसाल आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। बाप आ गया स्कूल में, उस्ताद से कहता है मेरे बेटे पर कोई तुम्हारी तालीम का असर नहीं हुआ। कहा मैं तो इसको इल्म दे करके भेजता हूँ, मैं इसको हुनर दे करके भेजता हूँ, तुम्हारे घर का माहौल गलत है, ये गंदा हो जाता है, कसूर तुम्हारा है, इल्ज़ाम मेरे ऊपर मत दो। उस्ताद के पास बाप खड़ा है और कहता है मेरे बेटे को इतना क्यों सताते हो, मेरे बेटे के साथ इतनी सख्ती क्यों करते हो? उस्ताद का जवाब सुनिए, तुम्हारा बेटा बादशाह बनेगा, तुम्हारे बेटे की बात को सब पकड़ेंगे, इसलिए तुम्हारे बेटे के साथ ज़्यादा सख्ती कर रहा हूँ। अब बाप को समझ में आए कि उस्ताद क्या चीज़ है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। उस्ताद ने बगैर कसूर के लड़के को मुंह पर मारा, खींच करके तमाचा मारा। जब वो लड़का बादशाह बन गया तो उस्ताद को बुलाया, कहा तुमने मुझे बेकसूर क्यों मारा था? कहा इसलिए मारा था, बेकसूर मारना जुल्म है, तुम बादशाह बनोगे, किसी पर जुल्म मत करना। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ और आपसे मैं वादा लेता हूँ कि आप जाहिल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, अल्लाह आपके मुस्तकबिल को रोशन फरमा देगा। दस्तरखान पर पिस्ते का हलवा आया है, कितना कीमती हलवा होता होगा कि बादशाही खाते थे, और आलिम दीन बैठे हैं, पिस्ते का हलवा देख करके मुस्कुरा रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि पिस्ते का हलवा,
आप मुस्कुरा रहे हो? कहा मुझे बचपन की बात याद आ गई। कहा मैं जब पढ़ने के लिए मकतब में आता था तो मेरी माँ मेरे उस्ताद को डांटती थी, ये बच्चा कमाएगा नहीं तो हम लोग खाएंगे कहाँ से। मकतब से उठा करके मेरी माँ ले करके चली जाती थी। तो मकतब के उस्ताद कहते थे, औरत तुझे अपने बच्चे की भी कदर नहीं है, इल्म की भी कदर नहीं है, बच्चे को पढ़ा ले, यही बच्चा इतना बड़ा आदमी बनेगा कि बादशाह के दस्तरखान पर पिस्ते का हलवा खाएगा। आज हलवा भी देख रहा हूँ, बादशाह का दस्तरखान भी देख रहा हूँ, इसलिए मुझे तबस्सुम आ रहा है। हमारे नबी पर जो हजारों साल से नबी के आने का सिलसिला चल रहा था वो ख़त्म हो गया, इसलिए हमारे नबी सबसे बड़े नबी हुए। 4 मरतबा जिब्रील को ज़मीन पर उतरना पड़ा जल्दी में। जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो डाले जाने से पहले जिब्रील ज़मीन पर उतर गए। जिस वक्त गले पर छुरी चलने वाली थी, छुरी चलने से पहले, इस्माइल के गले पर छुरी चलने से पहले जिब्रील ज़मीन पर उतर गए। जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला जा रहा था तो पानी छूने से पहले जिब्रील कुएं में उतर गए। जिस वक्त हमारे नबी पर हमला हुआ, पत्थर चला, दंदाने मुबारक शहीद हुए, खून टपका, तो ज़मीन में खून गिरने से पहले जिब्रील ने हाथों में थाम लिया। 4 मौके से जिब्रील ज़मीन पर जल्दी में उतरे। 4 मरतबा हमारे नबी ने जिब्रील को देखा, मक्के में देखा, गारे हिरा में देखा, मेराज में देखा और अपने चचा की फरमाइश पर देखा। 4 मरतबा हमारे नबी का सीना चाक हुआ, 3 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में और गारे हिरा में मेराज के मौके से। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ आखिरी सवाल। आसमान से अल्लाह का पैगाम हज़रत आदम के ऊपर उतरा कितनी बार? 12 मरतबा। हज़रत ईसा के ऊपर 13 मरतबा, हज़रत इदरीस के ऊपर 4 मरतबा, हज़रत नूह के ऊपर 50 मरतबा, हज़रत इब्राहीम के ऊपर 42 मरतबा, हज़रत मूसा के ऊपर 500 मरतबा और हमारे नबी बनाए गए, नबूवत का ऐलान हुआ और वफ़ात पाने से पहले 23 साल की उम्र हुई और अल्लाह का पैगाम हमारे नबी के ऊपर आसमान से ज़मीन पर कितनी बार उतरा? 24,000 बार। इंशाअल्लाह नबी का नाम आगे, काम पीछे, हाथ उठा दीजिए। दुआ का सयात काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये किस ज़ात बरहक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। ये कौन आज इंसान ने कामिल ज़मी पर बसद इज़्ज़तों तेरा आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुनि से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। बच्चों के हवाले से, जवान के हवाले से पैगाम शुरू हो रहा है। आप लोग बिल्कुल बाईपास जा रहे हैं। अगर सही जगह पर आपने हाथ नहीं उठाया तो सीधे जनाजा पढ़ करके हम चले जाएंगे। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दिलो दिमाग से हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।